सैयदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम सामीन, ईसाले सवाब की यह महफिल जिसका आगाज तिलावत कलम पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो चुका है। थोड़ी देर का बयान आपने मौलाना शकील साहब से भी समाअत फरमा लिया। आप जो लोग बैठे हैं, वैसे हमारा मिजाज तो ये है कि फातिहा जब होने वाली होती है तभी लोग अपने अपने घरों से निकलते हैं। पिंडाल उस वक्त भरता है जब वक्त फातिहा का करीब आ जाता है। मैं कई बार ये बात कहता हूं, कुछ लोगों को नागवार गुजरती है, बुरी भी लगती है कि अगर दुनियावी महफिल होती है तो जिसको हम बुलाते हैं वो भली आए 12 बजे के बजाय 2 बजे। 10 बजे का आपने टाइम दिया है, वो आएगा 12 बजे, लेकिन हम नहा धो करके झिक झाक होकर के 9 बजे पहुंच जाते। ये आप तम सबकी बात है। हो सकता है आपको कड़वी लगेगी, बुरी लगेगी, लेकिन लगेगी तो लगेगी, इसलिए कि हक कड़वा होता है। चाहे आप थाली में सजा करके पेश कीजिए या फूल के गुलदस्ते बना करके पेश कीजिए। अरबी का माकूला अल हक मुर्रुन वलौ काना दुर्रुन, हक जो है वो बड़ा कड़वा होता है। दुनिया में महफिल का हाल ये है, अभी इस पिंडाल के अंदर आलिमों को ना बुला करके अगर हम दुनिया वालों को किसी को बुला करके यहाँ पे रख दें तो आपको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग अपने आप आकर के भर जाएंगे और घंटा भर पहले आएंगे और इस सोच से आएंगे कि कहीं मुझे पास में जगह ना मिले। लेकिन महफिल मीलाद का हाल और जलसे और जुलूस का हाल ये हो गया है कि हमारी कौम बिल्कुल लास्ट में पहुंचती है। जब सलाम होने वाला होता है उस वक्त कौम पहुंचती है। ये एक अजीब अलमिया हमारा और आपका है। हम दीन की बात को अपने दिल तक जाने देना ही नहीं चाहते। अल्लाह और उसके रसूल की बात हमारे दिलों को घर करना ही नहीं चाहती। हमारे दिल इतने सख्त हो चुके हैं, इतने काले हो चुके हैं गुनाहों की वजह से कि हम इस दिल के अंदर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुनना नहीं चाहते। और ये हकीकत है, इसकी वजह भी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस है कि जब बंदा कोई गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक काली स्याही डाल दी जाती है, एक नुक्ता डाल दिया जाता है। अगर बंदा गुनाहों से तौबा कर ले, इस्तिगफार कर ले, रुजू कर ले तो अल्लाह ताला उस तौबा की बरकत से उस गुनाह को धो देता है, तो गोया उसका दिल वापस साफ हो जाता है। लेकिन अगर बंदा तौबा नहीं करता, गुनाह पर गुनाह करता चला जाता है, पाप पर पाप करता चला जाता है, बदकारी पर बदकारी करता चला जाता है, तौबा नहीं करता, तो फिर वही गुनाह बढ़ते बढ़ते उसके पूरे दिल को काला कर देता है। और बड़ी माजरत के साथ कह रहा हूं, आज हमारा और आपका दिल काला हो चुका है। बड़ी माजरत के साथ आपका और हमारा दिल काला हो चुका है। इसकी वजह यही है कि दिल काला है, इसलिए नसीहत हम पर असर नहीं करती है। वो किसी ने बड़े दर्द भरे लम्हे में कहा था, नासिहा मत कर नसीहत, दिल मेरा घबराए है, मैं उसको दुश्मन जानता हूं जो मुझे समझाए। आज दौर ये है, अगर हम नसीहत करें तो उससे दिल घबराता है, और जिसको नसीहत की जाती है उसका हाल ये, यार कितनी जल्दी लाड़ छोड़े तो ठीक है। ये हमारा और आपका हाल हो चुका है। आज महफिल मीलाद है, ऐलान हो चुका है, साहब फलां की फातिहा है, वहां उलमाए किराम आएंगे, बयानात होंगे, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुनने को मिलेगा। लेकिन हमारा हाल वही है कि बस लास्ट का जो 15 मिनट होगा हम उसी में पहुंचेंगे, सलातो सलाम होगा, हमारी हाजिरी हो गई, हम निकल कर रवाना। हम सुनना ही नहीं चाहते।
मेरे भाइयों बड़ा अजीब अलमिया, दुनियादारी की तरह हम जो पड़े हुए हैं। कुरान ने कहा अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, कि तुम दुनिया में इस तरीके से खो जाओगे जब तुम्हारा ज़मीर तुम्हें झंझोड़ेगा, जब तुम्हें एहसास होगा तो वो एहसास फिर काम नहीं आएगा, इसलिए कि तुम्हारा पांव कब्र में लटक चुका होगा। उस वक्त अब कोई एहसास काम नहीं आने वाला है। इसलिए जहां तक मेरी आवाज पहुंचती है, हमें तो आप बारहा सुनते रहते हैं, मोहल्ले वालों को सुनाता रहता हूं, सुनते ही रहते हैं। आज हमारे बीच मेहमान आए हुए हैं, इंशाल्लाह हमें उनका बयान सुनना है। मैं तो थोड़ी देर के लिए आपके सामने इसलिए हाजिर हुआ ताकि हमारा मिजाज बन जाए सुनने का और हम यहाँ इकट्ठा हो जाएं। हमें यहाँ बुलाया ही इसलिए गया है कि अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुना जाए और सुन पर के उस पर कुछ अमल किया जाए। कुरान मुक़द्दस की मैंने जो आयत पढ़ी है, अल्लाह फरमाता है क़द अफ़लह मन तज़क्का, कामयाब हुआ वो इंसान जिसने अपने मन को पाक, मन पाक करना। कामयाबी चाहते हैं, अपने मन को पाक कीजिए। दुनिया की कामयाबी, आखिरत की कामयाबी, जिस तरीके की कामयाबी चाहता है बंदा, वो अपने मन को पाक करे। आज इबादत में तो वैसे भी हम बहुत पीछे हैं। अल्लाह फरमाता है अगर कामयाबी चाहते हो तो मन को पाक कर। मतलब क्या? मतलब यह है कि आपका दिल, इसके अंदर अगर बुराई भरी हुई है, इसके अंदर अगर कीना और कपट है, इसके अंदर अगर हसद और जलन है, इसके अंदर अगर किसी भाई के लिए दुश्मनी है, किसी मोमिन के लिए बुग़्ज़ है, तो फिर आप कामयाब नहीं हो सकते। कामयाबी चाहिए, बेशक नमाज पढ़ें, रोजा रखें, हज करें, ज़कात दें, लेकिन कामयाबी अगर चाहिए तो सबसे पहले अपने मन को पाक। अगर आपका मन पाक है, आपका अंदर सुथरा है, अगर मन में गिलासत है, गंदगी लेकर के बैठे हैं, फिर 1000 सजदे करते चले जाइए, 1000 आप सदके और खैरात करते चले जाइए। मन अगर पाक नहीं है तो कामयाबी मिलने वाली नहीं है। हदीस पाक में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, लोगों अगर जन्नती देखना चाहते हो तो मस्जिद के दरवाजे पर देखो, जो सबसे पहले अंदर आएगा वो बंदा जन्नती। कितनी प्यारी बात। अब कुछ आज लोग कहते हैं साहब नबी को इल्म गैब नहीं, नबी को ये मालूम नहीं, नबी को वो मालूम नहीं है। अब मुस्तफा मस्जिद के अंदर बैठे हैं और मस्जिद से बाहर आने वाले की खबर दे रहे हैं कि आने वाला जो आ रहा है ये जन्नती है। अगर जन्नती देखना चाहते हो तो मस्जिद के दरवाजे पर देखो। लोगों ने देखा एक बूढ़ा शख्स जिसके चेहरे से वजू का पानी टपक रहा है और हाथ में जूता लिए हुए अंदर दाखिल होता है, लोग अश अश करने लगे, इसलिए कि मुस्तफा जिसे कह दे जन्नती उसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह के रसूल ने जिसको बशारत जन्नत की दे दी उसमें कोई शक नहीं है। दूसरा दिन फिर गुजरा, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जन्नती देखना चाहते हो तो दरवाजे पर देखो। फिर देखा तो वही शख्स। तीसरा दिन गुजरा, जन्नती देखना चाहते हो दरवाजे पर देखो, देखा तो तीसरे दिन भी वही शख्स। अब होता क्या है, सहाबा किराम में से हजरत अब्दुल्ला इब्न अमर रदियल्लाहु ताला अन्हु उनके पीछे हो लिए। उसकी वजह क्या थी? वजह ये थी कि मैं देखूं ये बंदा काम कौन सा करता, इसका कौन सा काम है जिसकी वजह से अल्लाह का रसूल ने जन्नती होने की बशारत दी। आज अगर हम में से किसी को पता चल जाए कि ये जन्नती है तो हम तो कहें ठीक है भैया बढ़िया, और हम अगर किसी का देखना चाहें तो ये दौलत किस तरीके से कमाता वो देखते हैं, इसका कारोबार किस तरीके से चलता वो देखते हैं, इसकी पर्सनैलिटी किस तरीके से बनी हुई है वो देखते हैं, इसने मकान किस तरीके से बनाया वो देखते हैं। हम उसके हुलिये को देखते हैं, हम उसका बैकग्राउंड इस तरीके से चेक करते हैं। लेकिन सहाबा का तरीका ये था, वो बैकग्राउंड जानना चाहते थे तो सिर्फ इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने इसे जन्नती होने की बशारत दी है, आखिर इसका अमल कौन सा है जिसकी वजह से ये जन्नत में जाने का हकदार हो। साहबी रसूल हजरत अब्दुल्ला इब्न अमर रदियल्लाहु ताला अन्हु उनके पीछे हो लिए।
मुलाकात की और मुलाकात के बाद कहा, ए बाबा मेरे घर में मेरे वालिद से थोड़ी अनबन हो गई है, मैंने कसम खाई कि मैं 3 दिन घर नहीं आऊंगा, मैं ये चाहता हूं कि आप 3 दिन अपने घर पे मुझे रखें ताकि वो कसम का वक्त पूरा हो जाए। उन्होंने कहा ठीक है, आप मेरे घर आकर के रह लीजिए। वो चले गए घर रहने के लिए। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा, देखा वही नमाज जो मैं पढ़ता हूं वो पढ़ते हैं, वही तस्बीहात जो मैं पढ़ता हूं वो पढ़ते हैं, लेकिन एक बात अलग देखी, वो ये थी कि बंदा जब रात को करवटें बदलता था तो अल्लाह अकबर की तस्बीह बयान करता था और कोई अमल दूसरा नहीं था। 3 दिन गुजर गए। उन्होंने कहा बाबा मेरे घर में कोई तकलीफ नहीं है, मेरी कोई लड़ाई नहीं थी, मैं तो ये देखना चाहता था कि मुस्तफा की ज़बान से ये बात निकली। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जन्नती देखना चाहते हो तो देखो, तीनों दिन तुम आए, मैं देखना ये चाहता था कि आखिर आप अमल कौन सा करते हैं जिसकी वजह से तुम जन्नती हो। लेकिन 3 दिन हो गए, ऐसा कोई अमल नहीं पाया जो मैं ना करता हूं आप ना करते हो। तो बुजुर्ग ने कहा अमल तो वही है जो आपने देखा, अमल वही है जो आपने देखा है, वही नमाज आप पढ़ते हैं, वही मैं पढ़ता हूँ, वही रोजा आप रखते हैं, वही मैं रखता हूँ, वही तस्बीहात आप पढ़ते हैं, वही मैं पढ़ता हूँ। कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं देखना यही चाहता था। जब लौटने लगे तो उस बुजुर्ग ने जवाब वापस बुलाया, कहा अब्दुल्ला इधर आओ। वापस लौटे, कहा अब क्या बात है? कहा एक अमल मेरा ऐसा है जो तुम 3 दिन क्या 300 साल भी मेरे पास रहो तो तुम देख नहीं सकते, तुम्हें पता नहीं चल सकता वो अमल मेरा कौन सा है। कहा बताओ तो सही, वही तो जानना चाहता हूं कि आखिर वो अमल कौन सा है जिसकी वजह से आप जन्नत के हकदार हुए। तो बुजुर्ग कहते हैं सुनो, मेरा जो ये दिल है, इस दिल के अंदर किसी मोमिन से हसद नहीं, किसी मोमिन से जलन नहीं है, किसी मोमिन से बुग़्ज़ नहीं है, किसी मोमिन से अदावत नहीं है, और इसी वजह से अल्लाह के रसूल ने मुझे जन्नती होने की बशारत अता फरमाई। मेरे भाइयों, आज हम अपने दिल को टटोले, पड़ोसी से जलन हमारे दिल के अंदर है, रिश्तेदार से जलन हमारे दिल के अंदर है, भाई अगर ऊंचा जा रहा है तो जलन हमारे अंदर है, पड़ोसी अगर अच्छे मकान बना रहा है तो जलन हमारे अंदर है, बैंक बैलेंस किसी का बढ़िया हो गया जलन हमारे अंदर है, कोई बढ़िया गाड़ी लेकर के आएगा जलन हमारे अंदर है। अरे तू जल किससे रहा है? इंसान से नहीं जल रहा, इसलिए कि इंसान को अता करने वाला रब है। तो इंसान से नहीं जलता बल्कि रब पे जलता, और रब पे हसद करके तो खुदा का कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। अल्लाह का कुरान कहता है कद अफलहा मन तज़क्का, कामयाबी चाहता है तो पहले अपने मन को पाक कर ले, अंदर तेरा पाक हो गया, सुथरा हो गया, तेरी नमाजें भी खुदा की बारगाह में कबूल होंगे, तेरे सजदे भी खुदा की बारगाह में कबूल होंगे, तेरा जिक्र अस्कार भी खुदा की बारगाह में कबूल होगा, तो दुनिया में भी कामयाब होगा और आखिरत में भी कामयाब। मेरे भाइयों और फिक्र करें, सिर्फ इबादत कर लेना कमाल नहीं है। मजहब इस्लाम हमें जिन जिन चीजों की दावत देता है उन तमाम चीजों पर अमल करना भी जरूरी है। ये नहीं है कि हम सजदे तो बड़े लंबे लंबे करें, इधर भाई की गीबत करते हुए नजर आए। ये नहीं है कि सजदे तो लंबे लंबे करें, इधर पड़ोसी की जो है खल्लियां उड़ाते हुए नजर आए। ये नहीं है कि हम कुरान तो बड़ी अच्छी आवाज में पढ़े लेकिन एक दूसरे को बुरा भला कहते हुए नजर आए। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। गीबत और चुगली तो इतना बड़ा गुनाह है, खुदा की कसम कुर्बान जाओ। गीबत के बारे में अल्लाह के रसूल ने और अल्लाह के कुरान में ये इरशाद फरमाया गया कि जो अपने भाई की गीबत करता है वो अपने भाई का मरा हुआ गोश्त खाता, मरे हुए भाई का गोश्त खाता। ये कुरान का फैसला है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया अगर तुम किसी की गीबत करते हो, पीठ पीछे बुराई करते हो, तुम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाते हो। और ये बुराई पहले औरतों में आम थी, आज मर्दों में भी आम, आज मर्दों में भी आम। मर्द भी 4 इकट्ठा हो गए, सामने से कुछ गुजर गया, उसी का तस्करा, अच्छाई से हो या बुराई से। औरतों का पहले हाल ये था वो पूरे मोहल्ले का धुआं धुआ करती थी, लेकिन आज मर्दों का हाल ये है किसके घर में क्या हुआ, किसके यहाँ क्या हुआ, ये सारे धुआं मर्द होने लग गए। याद रखें अगर आप किसी की गीबत करते हैं अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाते हैं। अरे मरे हुए जानवर का गोश्त खाना इस्लाम में जायज नहीं है, मरे हुए भाई का गोश्त कैसे खा सकते हैं? नहीं खा सकते ना। मजमे से एक गुजारिश और कर दूं मैं, आप जो आ रहे हैं उनको आने दीजिए, इधर उधर आप मत देखिए। आपकी तवज्जो स्टेज की तरफ होनी चाहिए, तभी तो मुकर्रिर आपको सुनाएगा, आपका आलिम को सुनाएगा। आपकी तवज्जो अगर बढ़ रही है तो ये कीमती लम्हे आपसे निकल रहे हैं।
इसलिए तवज्जो आपकी दरकार जो आपको मुखातिब कर रहा है, जो आपसे बोल रहा है, उसकी तरफ होनी चाहिए। इस बात का हमेशा ख्याल रखें, समझे। तो बताएं, कोई मरे हुए भाई का गोश्त खाएगा? खाएगा? कोई नहीं खाएगा। अब बताइए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गीबत क्या हमारे भाई के अंदर वो बात है और हम उसको बयान करें, क्या ये गीबत है? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, हाँ हाँ, तुम्हारे भाई के अंदर अगर कोई बात है और वो उसे बुरा जानता है और तुम उसे पीठ पीछे बयान करते हो, यही तो गीबत है। अगर भाई के अंदर बात ना हो, तुम जोड़ करके बयान कर रहे हो, तो ये तो बहुतान है, जो गीबत से भी बड़ा। किसी के अंदर कोई बुराई नहीं है, आप जोड़ रहे हैं, तो ये गीबत से भी बड़ा गुनाह, ये बहुतान है। आज हमारे अंदर ये बला आम हो चुकी है। पता नहीं हम कौन सी दुनिया में जा रहे हैं, किस इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं। मजहब इस्लाम हमारे एक एक लम्हे को कीमती समझता है, और मोमिन का तो एक एक लम्हा बड़ा कीमती है। एक एक लम्हा हम जितनी देर किसी की गीबत और चुगली करने में गुजारें, इस्लाम ये कहता है उतनी देर खामोश रहो, बेहतर है तुम्हारे लिए। इसलिए कि अगर तुम्हारी जबान खुलेगी, जब तो बुजुर्गों का तरीका रहा, कम गुफ्तन कम खुर्दन कम खुफ्तन, कम खाओ कम बोलो कम सो। कम बोलोगे तो बुरा नहीं बोलोगे, किसी की बुराई नहीं करोगे, किसी के ऊपर बहुतान नहीं लगाओगे, कहीं झूठ नहीं बोलोगे, कम खाओगे तो तुम्हारा शरीर हल्का रहेगा, इबादत में तुमको सुस्ती नहीं आएगी, कम सोओगे, रात को उठ करके जो है तुम जो है तहज्जुद की नमाजें पढ़ोगे। ये तो इस्लाम का शेवा रहा और बुजुर्गों का तरीका रहा, लेकिन हमने तरीके को बदल दिया। ज्यादा खाना हमारे अंदर रिवाज पड़ गया, ज्यादा बोलना भी हमारे अंदर रिवाज पड़ गया। खूब बोलता आदमी देखता है, जिसकी जबान जितनी ज्यादा चले वही उतना ज्यादा काबिल, लेकिन नहीं, वो काबिल नहीं होता, वो बड़ा बेवकूफ है। इसलिए कि जब तक बोलता नहीं बंदा, उसके ऐब और हुनर छुपे होते हैं, ऐब छुपे रहते हैं। और चार आदमी के सामने में आपने बोलना शुरू किया, आपका ऐब और जाहिर होना शुरू हो जाएगा। चार लोग देखें कितना हल्का दूसरे की बुराई बयान कर रहा है। इसलिए कम बोले, और बोले तो पहले अपने जुमले को तौल ले। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम किसी का दिल तोड़ रहे हो, तुम किसी को दुख पहुंचा रहे हो, तुम किसी को जो है परेशान कर रहे हो, किसी का दिल तुम्हारे जुमलों से दुख रहा है, इसलिए कि किसी के मोमिन के दिल को तोड़ना ये बहुत बड़ा गुनाह है। शरीयत इस बात की इजाजत नहीं देता कि दिल तोड़ो, बल्कि शरीयत इस बात की इजाजत देता किसी टूटे हुए दिलों को जोड़ दो, टूटे हुए दिलों को जोड़ दो। रिवायत उलमा बयान करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा से इरशाद फरमाया, आयशा मांग क्या मांगती? आखिरी बात इंशाअल्लाह अर्ज करूं, फिर मुफ्ती साहब को बयान का जो है पूरा फुल टाइम दे दूं। आयशा मांग क्या मांगती? अब बताओ, आज का अगर दौर हो और शौहर कहे मांग क्या मांगती है, तो फिर आज औरत क्या मांगेगी? प्लाट मांगेगी, घर मांगेगी, दुकान मांगेगी, गाड़ी और बंगला मांगेगी, हीरे जवाहरात। लेकिन कुर्बान जाए माँ आयशा, जब पूछा गया कि मांग क्या मांगती है, उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह थोड़ी सी इजाजत दे दे, मैं अपने वालिद से पूछा, वालिद से पूछाऊं, अबू बकर से पूछाऊं, कई इजाजत है, जा पूछ ले। जाकर के पूछा। आज महबूब खुदा का जलवा जो है जलवा जोश में है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मांग क्या मांगती है? अब्बा जान आप बताए कि उनसे क्या मांगा जाए। तो सुनिए, बाप भी वैसा ही था, दुनिया का हर्ष नहीं था, दुनिया की लालच नहीं थी, इसलिए कि दुनिया का लालच क्या होगा और उनको क्या लालच होगा जिसने अपनी दौलत को लुटा करके लोगों को गुलामी से आजाद कराया हो। आपने बारहा सुना होगा, हजरत बिलाल को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में लाने के लिए हजरत अबू बकर ने एक मोटी कीमत दे करके खरीद कर आजाद किया था। तो लोगों ने कहा कि हो सकता है अबू बकर पर बिलाल का कोई एहसान होगा, इसलिए अबू बकर ने खरीद करके आजाद कर दिया। तो सुनिए, जब दुनिया ने ये बातें की कि अबू बकर ने खरीद कर आजाद इसलिए किया है कि उन पर कोई एहसान होगा, अल्लाह ने कुरान में आयत नाज़िल फरमाई, वसयजुन्नबुहुल अत्क़ल्लज़ी यूती मालहु यतज़क्का वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिल आला वलसौफ फतरदा। अल्लाह फरमाता है, अबू बकर पर किसी का एहसान नहीं है, बल्कि अबू बकर ने जो काम किया है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने के लिए,
उसका माल इसलिए खुदा की बारगाह में लगता है कि ताकि इस्लाम को तक़वियत मिले, इस्लाम को जो है फरावानी मिले। अबू बकर पर किसी का एहसान नहीं है। वो अबू बकर जिसकी बारगाह में हजरत आयशा गई, पूछा अल्लाह के नबी ने ऐसा फरमाया है, क्या मांगो? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सवाल के ऊपर हजरत अबू बकर ने कहा, बेटी जा उनसे कहना कि मेराज की रात में अल्लाह और आपके दरमियान जो बातें हुई हैं राज की, उनमें से एक बात बता दीजिए, एक बात बता दीजिए। आई दौड़ी और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेराज की रात में अल्लाह और आपके दरमियान जो राज की बातें हुई, उनमें से एक बात बता दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयशा टूटे हुए दिलों को जोड़ दो। बड़ी कीमती बात है। आजकल लोग घर तोड़ने में लगे हुए, रिश्ता तोड़ने में लगे हुए, भाई को भाई से लड़ाने में लगे हुए, पड़ोसी को पड़ोसी से लड़ाने में लगे हुए हैं। अपने दिलो और दिमाग के अंदर इस जुमले को फिट कीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आयशा टूटे हुए दिलों को जोड़ दो, अल्लाह तबारक व तआला बेहिसाब जन्नत में दाखिल फरमा देगा। दौड़ी हुई खुशी की हालत में अबू बकर की बारगाह में गई, ए अब्बा हुजूर, अल्लाह के रसूल ने ये इरशाद फरमाया है, टूटे हुए दिलों को जोड़ो, बेहिसाब जन्नत में दाखिल कर दिए जाओगे। हजरत अबू बकर ने सुना तो रोने लगे, रोने लगे। बेटी ने पूछा, अब्बा हुजूर रोने की वजह क्या है? ये तो खुशी की बात है ना कि किसी दो दिल टूटे हुए को जोड़ देंगे, अल्लाह बेहिसाब जन्नत में दाखिल कर देगा। अबू बकर कहते हैं, बेटी तूने सिक्के का एक पहलू देखा है, मैं सिक्के का दूसरा पहलू देख रहा हूँ। अगर टूटे हुए दिलों को जोड़ करके बंदा बेहिसाब किताब जन्नत में जा सकता है, तो जुड़े हुए दिलों को अगर कोई तोड़ दे तो बेहिसाब जहन्नम में भी जा सकता है। याद रखें, जो लोग रिश्ता तोड़ते हैं, भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश करते हैं, पड़ोसी को पड़ोसी से लड़ाने की कोशिश करते हैं, रिश्तेदार को रिश्तेदार से लड़ाने की कोशिश करते हैं, वो इस बात पर गौर करे, अगर काम करना है तो दूरी को करीब करने का काम जरूर कीजिएगा, लेकिन करीब को दूर करने का काम अगर करते हैं तो आपका ठिकाना जहन्नम है। इसलिए मेरे भाइयों और बुजुर्गों, मैं आपसे गुजारिश करूं, थोड़ी देर की इस गुफ्तगू के अंदर मैंने जो आपको कहने की कोशिश की है वो यही है कि अपने रिश्तेदारों से कतई ताल्लुक न कीजिए, रिश्तेदारी को न तोड़िए। अगर किसी से आपकी नाराजगी है तो उसको दूर करने की कोशिश कीजिए। अगर भाई से भाई में लड़ाई है तो आप उसको मिलाने की कोशिश कीजिए, दूर करने की कोशिश हरगिज ना कीजिए। और अगर किसी से आपके दिल के अंदर रजिश है तो उसको दूर कीजिए, अपना मन पाक कीजिए। अगर आपका दिल साफ हुआ, आपकी इबादत भी कबूल होगी, आपका रोजा नमाज भी कबूल होगा। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको कहने और सुनने से ज्यादा इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शहनवाज हुसैन साहब निजामी से गुजारिश करूंगा, माइक पर तशरीफ लाएंगे और अपने नूरानी बयान से हम तमाम सामीन के क़ुलूब को